एक बार एक साधु से एक व्यक्ति ने पूछा, एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। आज हम अपने वीडियो में इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। इसका कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। सवाल था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? सभी लोग सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और उन्होंने कहा, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? आप यहां से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहां पर आपको एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। वो घोर जंगल में जाकर देखता है कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूं। तेरे प्रश्न का उत्तर यहां से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। अब राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ कि यह प्रश्न तो अब बड़ी अजीब पहेली बन गया है, कैसे इसका जवाब मिलेगा। लेकिन राजा के अंदर उत्सुकता जानने की इच्छा प्रबल थी। कुछ भी हो, यहां तक पहुंच चुका हूं, वहां भी जाकर देख लेता हूं आगे क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करते हुए किसी तरह प्रातः होने से पहले उस गांव में पहुंच गया। गांव में पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर राजा ने अपनी सारी बात कह दी और जल्द से जल्द उस बच्चे को लाने के लिए कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक को राजा के सम्मुख पेश कर दिया, उपस्थित कर दिया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई और राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से कहा, बेटा, मैं 10 दिनों से भूखा हूं, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझमें भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहां से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट गए, उनसे भी अपनी बात कह दी, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से यह प्राप्त बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा। भूख से लाचार हुए महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी और दया करने को कहा, लेकिन मैंने भी भूख में धैर्य खो दिया और कह दिया, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी
आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहते ही वो बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्म लेते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। यही है जीवन। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपना व्यवहार, अपना आचार अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्म से ही अच्छे फल भी मिलते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।